कतर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर रहा है। हमास को धमकी देने के बाद अब हमास ने कतर की सरजमीन को छोड़ दिया है और अब तुर्की के अंदर हमास से जुड़े हुए लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। फिलहाल अभी तुर्की ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तुर्की की बात देखी जाए तो हमास के समर्थन में ही, कम से कम बोलने में तो समर्थन दिखाता है तुर्की। ऐसे में तुर्की ने दुनिया भर से गालियां खा खा कर एक तो अच्छा काम किया। अज़रबैजान में क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होने वाली थी जिसमें इजराइल भी शामिल होने वाला था। तो इजराइल की डेलीगेशन जहाज़ से अज़रबैजान जाना चाहती थी और तुर्की का एयर स्पेस इस्तेमाल इजराइल को करना पड़ता है अज़रबैजान जाने के लिए। तो तुर्की ने इजराइल को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इजराइल की डेलीगेशन अज़रबैजान इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाई है। इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनान की नेशनल वुमेन प्लेयर, इस महिला को देखिए, खूबसूरत लड़की जो है, ये लेबनान की नेशनल वुमेन प्लेयर थी। बता दूं कि इजराइल के हमलों में इनके दिमाग में चोट आई है, सर खुल गया। देखिए वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत लोग विचलित हो सकते हैं। बहरहाल अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, दिमाग का ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है। उधर मेरे दोस्तों आईडीएफ का चीफ जो है, इजराइल का कमांडर जो है, सुपर कमांडर जो है, वो लेबनान, साउथर्न लेबनान के अंदर पहुंचा। तस्वीर ये इजराइल ने खुद ऑफिशियल जारी की है और इसके अंदर उन्होंने बयान दिया कि हम लेबनान पर अंदर तक घुसकर हमला करते रहेंगे। ये सन 2000 के बाद हो रहा है कि इजराइल की आर्टिलरी और तोपें सीधा लेबनान के अंदर तक घुस चुकी हैं। देखिए वहीं एक बार फिर से ग्राफिक्स अपडेट हो चुके हैं। देख लीजिए, ये जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो ब्लू, डार्क ब्लू में नजर आ रहा है, बिल्कुल नीचे, इन जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और उसके आगे जो लाइट आप ब्लू देख रहे हैं, जो ग्रीनिश है, इस इलाके में इस वक्त इजराइल की जंग चल रही है और इजराइल यहां पर खड़े होकर जंग लड़ रहा है और हिजबुल्लाह भी इनको इन्हीं इलाकों में रोकने की कोशिश कर रहा है जहां घमासान चल रही है। लेबनान में इजराइल को बड़ा नुकसान हो ही रहा है। एक और 12 घंटे के अंदर इजराइल का एक और जवान लेबनान के अंदर मारा गया है। वहीं लेबनान के तरफ से इजराइल के ऊपर फिर से कई रॉकेट दागे गए। दर्जनों रॉकेटों को इजराइल ना रोक पाया और कई इजराइल के इलाकों में, सेटलर्स के इलाकों में ये रॉकेट जाकर गिरे हैं और इजराइल का आयरन डोम फेल हुआ है। خلعوها صاروخ. יום שני אחר הצהריים. מטח כבד נורה אל עבר הקריות. הרקטות פוגעות באזורים מיושבים, ואחת מהן פוגעת בבית בקריית ביאליק. זירה של נפילה ישירה, אפשר לראות כל הסלון, המטבח, הרוסים, נזק רב מאוד לבית עצמו, גם בקומה השנייה. הממד עצמו נותר תקין, שלם, בתוך הממד היו שני בני נוער ועוד ילדה, יצאו ללא... उधर लेबनान के ही लोकल लोगों ने एक जासूस को पकड़ लिया जो कि चोरी से, चुपके से लेबनान के इलाकों और बिल्डिंगों की फोटो क्लिक करके आईडीएफ को सेंड कर रहा था।
उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह ने ये चार्ट जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने दावा किया है कि हमने इजराइल के 100 सैनिकों को कत्ल कर दिया है, 1000 को हमने घायल किया है, 127 बॉर्डर और 361 मिलिट्री साइट को टारगेट किया है। हमने इजराइल के खिलाफ 25 ऑपरेशन किए हैं, 101 मिलिट्री साइट इजराइल की टारगेट की हैं और 456 इजराइल के सेटलमेंट्स के इलाके को निशाना बनाया है। वहीं मेरे दोस्तों अब ये इजराइल के सैनिकों की तस्वीर देख लीजिए। ये सही सलामत गए थे वहाँ हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, अब अपनी कई चीज़ें खो के आए हैं। कईयों ने अपनी टांगें खो दी हैं, किसी ने एक टांग खोई, किसी ने 2 टांग खोई, किसी ने 3 टांगें खोई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब समझ में आ जाए तो कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हंस दीजिएगा। इजराइल में नहालिया नाम का एक इजराइल का शहर है। हिजबुल्लाह के हमले इतने ख़तरनाक हैं इस वक्त इजराइल पर कि जब हिजबुल्लाह ने नहालिया के इलाके पर हमला किया तो नहालिया के इलाके की कई घंटे तक लाइट ही चली गई। अंधेरे में इजराइल का नहालिया का शहर डूब गया। सिर्फ नवंबर के महीने में हजरात मोहतरम, सिर्फ इसी महीने में इजराइल के लेबनान और गाज़ा में ये देखिए ये तमाम इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। यानी कहा जा रहा है कि 21 इजराइल के सैनिक ऑन रिकॉर्ड गाज़ा और लेबनान में वासिले जहन्नम हो गए हैं। उधर बौखलाए इजराइल ने आईडीएफ को आदेश दिया है कि लेबनान पर हर 2 घंटे में हमले करते रहने हैं। लेबनान में सिविल डिफेंस के एक व्यक्ति ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि इजराइल के हमले में मैंने अपने 14 साथी खो दिए हैं। I rushed to the center after hearing about the attacks. I was in shock. I started to scream. What is happening? We are people who help others. Our job is humanitarian. I started to call out to Haider. He was my friend for 45 years. I called out for the others. No one answered. मेरे दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम पूरी दुनिया में सबसे अब बेकार डिफेंस सिस्टम हो चुका है। एक वक्त था जब इसका नाम था, लेकिन अब ये अपने आप पगला रहा है। आयरन डोम की मिसाइल निकली, उड़ी हथियार को, हमले को रोकने के लिए, लेकिन उधर जाने के बजाय घूमकर खुद ही अपने ही इजराइल के इलाके में गिर गई। ये विजुअल देखिए, मिडिल ईस्ट में ये वीडियो पूरी तरह से वायरल है। आयरन डोम बड़ी तेजी से अब फेल होना शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ कल, जिसमें खबर कई जगह ये आई, भारत के अखबारों ने लिखा कि रॉकेट था, कईयों ने लिखा फ्लेयर था। दोस्तों, मैंने बताया था कि वो फ्लेयर था और वो फ्लेयर ही निकला। और आप बता दूं कि वो हिजबुल्लाह या हमास का हमला नहीं था। इजराइल ने 3 इजराइलियों को ही गिरफ्तार किया है जो कि नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने वो गोला, वो जो समझ लीजिए पेट्रोल बम या आग लगाने वाला कोई मटेरियल जो है, जिसे आप फ्लेयर कहेंगे, वो इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पे फेंका था। यानी हाल ये हो गया है कि इजराइल के अंदर ही इजराइल के लोग ही नेतन्याहू पर अब हमला कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में गुस्सा फूट रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि नेतन्याहू के घर पर यहूदी हमला कर रहे हैं। उधर सड़कों पर लाखों इजरायली उतरे हुए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली प्रदर्शन कर रहे हैं।
उधर अमेरिका के टेक्सास में एक इजरायली व्यक्ति इजराइल की आर्मी की ड्रेस पहनकर टेक्सास में मौजूद एक मस्जिद के अंदर घुसकर मुसलमानों को परेशान कर रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिकी कुत्ते इसे गिरफ्तार करते हैं या नहीं। Get on the side of the road. Get the fuck out of here. Right now. वहीं अमेरिका में एक पागल बुढ़िया और पगला गई जब उसने सिर्फ इतना देख लिया कि एक व्यक्ति ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक हुडी पहनी हुई थी, एक जैकेट जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में लाइन लिखी हुई थी। ऐसे में वो बौखलाई बुढ़िया जैसे कि उसे किसी कुत्ते ने काटा है, अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी सब उस फिलिस्तीनी समर्थक के ऊपर फेंक दी। लेकिन फिलिस्तीनी समर्थक ने भी अच्छा जवाब दिया। Stop. Oh my God. Oh my God, now I'm gonna call police. Call the police. Call the police. Stop. You didn't hit a pregnant woman? No. I Get away from my wife. What the hell is your problem? Can you call the police? Get away from me. Get away from me. Go. What's your problem? What's your problem? Can you get away from my wife? She's fine. I'll punch you. Get away from me. I'm gonna punch you. Punch me. Okay. What the hell? अब आप ये समझ लीजिए, इजराइल को सेना में भारी नुकसान हो रहा है और सेना की कमी हो रही है। तो इजराइल ने कानून बनाया था कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, एक तरह के यहूदी हैं लेकिन वो उनमें कास्टिज्म उनमें भी है, अलग कास्ट है। तो इजराइल ने कानून बनाया कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी अब सेना में शामिल हों, और इजराइल की सेना में खुद कोई शामिल होना नहीं चाहता। तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्यों शामिल होंगे? तो दोस्तों, इजराइल की सैनिकों को देखिए, ये देखिए, ज़बरदस्ती इजराइल के ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को घसीट कर ले जाया जा रहा है उन्हें सेना में शामिल करने के लिए। ये इजराइल में आज हाल है। ऐसी तस्वीरों को इजराइल के द्वारा छुपाया जा रहा है, यानी इजराइल की सेना में कोई शामिल होना नहीं चाहता। उधर ये स्वीडन की दो तस्वीर देख लीजिए। स्वीडन के अंदर अलग और अनोखे अंदाज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वहीं मेरे दोस्तों, अब जापान देखिए कि जापान में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है। इंग्लैंड ने लाख कोशिश की लेकिन फिलिस्तीनी आवाज को दबा ना पाया। That the old will die and the young will forget. Clearly, the young have not forgotten. उधर तुर्की के लोग सभी के सभी सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतर आए हैं।
वहीं जर्मनी भी बेकार हो चुका है। गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, गोलीबारी सब कर चुका है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर अभी भी हैं। आयरलैंड भी पूरी तरह से परेशान हो चुका है पाबंदियां लगा लगा कर, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। You don't represent the people. These fathers. What would you say to the peacekeepers in Lebanon right now? Husbands, are you just doing your job? उधर डेनमार्क में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी। Diese Reaktoren so schenkt sind direkt. There's no enough food. So please continue what you do and please help me to help my people. Thank you so much for that. इजराइल के आतंकी हमलों में एक और गज्जा के अंदर पत्रकार शहीद हो गए हैं। फ्रांस में इजराइल का जो मैच हुआ, फुटबॉल मैच दूसरों के साथ, और उस वक्त उससे पहले नीदरलैंड में इजराइलियों की कुत्ते की तरह पिटाई हुई थी, जिसके बाद इजराइलियों की एकदम फटी पड़ी थी। अब क्या होगा, हर जगह तो पिटना शुरू हो चुके हैं। तो ये समझ लीजिए, फ्रांस में जब मैच हुआ इजराइल का, तो स्टेडियम में शिन बेट, इजराइल की खुफिया एजेंसी का हेड मौजूद था भाई साहब। और साथ ही आपको बता दूं कि फ्रांस ने 5000 से ज़्यादा पुलिस तैनात की हुई थी, जिनका काम ही ये था एक यहूदी का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। ताज़ा तरीन खबर ये है कि गाज़ा के अंदर इजराइल के 2 और सैनिक जहन्नुम रसीद कर दिए गए हैं। इजराइल का सुपर स्नाइपर जो दूर बैठकर बच्चों का कत्ल कर रहा था, ये देख लीजिए, हमास के स्नाइपर ने इजराइल के ही स्नाइपर को ठिकाने लगा दिया, खत्म। उधर ये देखिए, हमास ने वीडियो जारी करके दिखाया कि हमने इजराइल के बिल्डोजर को भी भारी नुकसान पहुंचाकर तबाह किया है। वहीं इजराइल का एक और सैनिक, ये देखिए, गाजा गया था, बिना टांगों के वापस आया है। अब नकली टांग के सारे सारी उम्र इसको काटनी है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।